एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 17 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 3a + 4b = 2 और ab = 1/36 है तो इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अब यहाँ पे जो है हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से जो है हम a और b, देखिए यहाँ पर इसे मान लें a, ये b। तो देखिए यहाँ पर अगर मान रखते हैं 3a + 4b, ठीक है, का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से a यानी कि 3a का क्यूब, फिर प्लस b यानी कि 4b का क्यूब, फिर आपका हो जाएगा 3, ये आपका a हो गया और ये आपका हो गया b, फिर आपका हो जाएगा a और प्लस b। अब जो है यहाँ पे अगर आप मान रखते हो, देखिए इसका मान कितना है, 2 है, यानी इसके बदले में आप क्या रख सकते हो, 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसका घन आप कीजिएगा तो 3×3 = 9, 27 a क्यूब, इसका कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 64 b क्यूब। अब देखिए ये आपका क्या हो जाना है, 3×3 = 9, 36 a b, ठीक है। और इसका मान कितना है तो आप ये देख ही रहे हो कि 2 है, इसके बदले आप क्या रख सकते हो, 2, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका हो गया 8, और ये देखिए 27 a क्यूब + 64 b क्यूब 36, ये देखिए ए बी का मान क्या है, 1/36 है, तो यहाँ पर आप रख सकते हो 1/36 और गुणे 2। यहाँ से 36 खत्म, 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, क्योंकि इधर आएगा तो ये जोड़ हो जाएगा, जोड़ है तो इधर आकर माइनस हो जाना है, ठीक है। और ये आपका 27 a क्यूब + 64 b क्यूब, इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, 6, जो कि इनका मान हो जाएगा। यही मान इनके ज्ञात करना था, है ना, यानी कि आपका आंसर हो गया 6। चलिए आगे देखते हैं। आगे, धुरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो कृषि एवं पर्यावरण, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में, ठीक है, 1972 में। और ये प्रत्येक 5 साल पर दिए जाते हैं, और इसमें 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद उन पर जो है छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है अंकित मूल्य का, तो सबसे पहले जो है क्रय मूल्य, यहाँ पर ये कर लें कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो जो अंकित मूल्य जो है आपका क्या हो जाना है, तो ये 20% अधिक कर रहा है, यानी 120 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से जो है विक्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा, तो 8% हो रहा है ना, इतना जो है 8% जो है ये लाभ हो रहा है, तो 100 पर 8 हो रहा है, यानी कि आपका 100 + 8 ना, यानी कि आपका हो जाएगा 108 विक्रय मूल्य, ठीक है। अब छूट की दर जो ज्ञात करना है, ये आपका 1% मान लीजिए, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करोगे इसके छूट की दर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, देखिए एमआरपी जो 120 रुपया है, और यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो ये देखिए छूट की दर 100 में से x क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो 100 - 1% हो जाएगा, जो कि इस विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। अब ये 120 इंटू 100 - 1 घटा हो जाना है 100, ठीक है, बराबर 108। अब देखिए यहाँ से जो है ये जीरो, ये जीरो, 12 से 12 9 आपका 108 हो जाना है। देखिए क्या हो जाना है, 100 - 1, आई 10 से 9 में हो जाएगा तो ये आपका 90, या 90 इधर आ जाएगा तो माइनस, और एक इधर जाएगा तो प्लस, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। यानी एक्स का मान यहाँ पर कितना हो गया, 10, यानी दर जो है 10% हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है, तो वो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और इसके लिए जो है उन्हें उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है तालिका दिया गया है, जो 2015 से 2018 तक 3 अलग अलग राज्यों का है, ठीक है। तो ये आपका है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का। दिल्ली राज्य में सभी वर्षों के दौरान क्लर्क पद के लिए रिक्तियों की औसत संख्या कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिल्ली के लिए ये निकालोगे तो क्या हो जाना है, सबको जोड़ लीजिए, तो 7.2 प्लस 7.8 प्लस 100.2 प्लस 7, ठीक है, टोटल आप देख रहे हो 4 है। और एक चीज़ और ये है, अगर यहाँ पर आप देखोगे दे रहा है कि ये रिक्तियों की संख्या जो है 1000 में है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको करना होगा 1000 से गुणा, ठीक है।
तो देखिए इसको जोड़ लीजिए आप, जोड़िएगा तो देखिए क्या हो जाना है, 7.2 7.8, ठीक है। तो ये आपका 8 2 10 7 7 14 15 हो गया, है ना। 15 और 6 और फिर 7, ये इतना का इतना हो जाएगा, 15 6 21 और 7 28, है ना। ये आपका 28 हो जाना है। तो 28.2 और 4 से इसमें कर लोगे, ये आपका कितनी बार में कट जाना है, ठीक है। यानी इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जीरो, 25 से 25 दूनी 50, 5 25 8 200, ठीक है। और 200 और ये 5, है ना। ये कर दीजिए, आपका 20 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 20 70। और देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कितना हो जाएगा, यानी 7050, ठीक है। तो रिक्तियों की औसत संख्या जो हो जाएगी ये आपकी दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी डी ई और एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की दो अलग अलग स्थितियाँ चित्र में दिखाई गई है। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उभयनिष्ठ है ये आपका डी, ठीक है। तो डी उभयनिष्ठ है, तो दक्षिणावर्त जो है अगर आप घुमाइएगा, देखिए दो स्थितियाँ होगी। पहले इसमें देखते हैं, तो डी के अनुसार घूमिए, ठीक है, ऐसे जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह से। तो ये आपका डी, फिर आपका हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा बी। उसी तरह इसको देखिएगा, तो ये आपका डी, फिर आपका ए, फिर आपका ई, ठीक है। तो देखिए इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, और पूछा है तब डी का विपरीत क्या होगा। तो बचा कौन। तो अगर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ए है, बी है, सी डी ई और एफ है। ए बी सी डी और ई हो गया, बचा कौन, एफ, है ना। तो दिया है कि ऊपरी फलक अगर एफ हो तो नीचे का फलक क्या होगा, या ऊपरी फलक अगर एफ हो गया, है ना, तो नीचे का फलक यही आपका ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग के विकार के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चिंता के लिए, ठीक है। भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी डेटा प्लास सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान के लिए, ठीक है। आगे है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण संयोजन एवं एकीकरण संबंधी कार्य करता है। यही आपका आंसर हो जाना है, ठीक है। चलिए आगे है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए कैसे हो सकता है ये, 2 3 5, 5 6 11, ठीक है। 11 9 20, ठीक है। और 9 12, और यहाँ से देखिए अब 3 6 9 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ठीक है ना। जोड़ने पर आपका ये आ ही रहा है, तो 12 देखिए 15 के बाद फिर क्या आ जाना है 18, 3 का ये टेबल हो गया, है ना। यहाँ पर 18 आएगा, तो देखिए 8 7 15 और 4 1 5 100, यानी कि 65 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस पैटर्न को देखिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे हो सकता है, ये अगर जोड़ें तो पंचों को भी देखिए, 5 4 9 20 नहीं होगा, ये आपका हो जाना है। जोड़ने के तो 5 4 9 9 7 16 और 16 8, ये 24 हो जाना है। और इसमें अगर गुणा भी अगर करें तो 4 का 24 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर देखें क्या इसी तरह है ये, देखिए 6 और 10 16, 16 8 24, और 24 ये 18, 24 18 8 4 ये 32 और 10 42 हो जाना है। जिसमें अगर मल्टीप्लाई भी करो, गुणा भी करोगे तो आपका 42 होगा। उसी तरह देखिए 12 8 20, ठीक है। और 20 9 29 और 29 3 32, तो 32 8 में किससे करेंगे कि 32 आएगा, तो 4 से करेंगे, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह से है, देखिए कैसे होना है, मिलाइए इसको। तो ये 7 है, तो अगर ध्यान आप देंगे तो 2 तिहाई 6, और 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 में अगर 3 से करें तो 7 या 21, लेकिन इसमें 2 जोड़ना होगा, तब 23 होगा। उसी तरह 23 में 3 में करें तो 23 या 69 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ेंगे 3, तो ये आपका 72 होगा, ठीक है। उसी तरह जो है 72 में अगर 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6, 3 सते 21, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 220 होगा। ये जस्ट वैसे ही 220 में 3 से कर दें तो 0 और 22 66, इसमें क्या जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4, ये 5, 165 हो जाएगा, यानी कि तीसरा। आगे है, ये दिया गया कि नीचे दिया गया ग्राफ एक बांध के निर्माण की मासिक कार्य की प्रगति को दर्शाता है। यदि जुलाई महीने में दर्ज की गई कार्य प्रगति दी गई अवधि में किसी भी महीने में दर्ज की गई अधिकतम प्रगति के बराबर है, तो बताइए कि जुलाई के अंत तक कितना निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे जुलाई के ये है, और ये कितना ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, इतना। ठीक है, तो जुलाई के अंत तक पूरा हुआ निर्माण कार्य क्या आपका हो जाएगा, सीधी सी बात है, 100 में से 44 घटा दीजिए, कहाँ जाना है, 56। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 56%। आपका आंसर क्या हो जाना है, ये तीसरा। आगे है, यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र क्रमशः जो है भौतिकी, ठीक है, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि न्यूटन के बारे में हमने पढ़ा था भौतिकी में। ठीक है, और यहाँ पर भौतिकी को क्या कहा जा रहा है, तो क्रम से अगर देखेंगे तो उर्दू को भौतिकी कहा जा रहा है, संस्कृत को जो है इतिहास, इतिहास को उर्दू, और भौतिकी को अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी भाई हैं, ए और बी ये दोनों जो है भाई हैं। ठीक है, और पी और क्यू जो है विवाहित जोड़े हैं, पी और क्यू ये विवाहित जोड़े हैं, यानी कि पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है, और क्यू जो है ए की बहन है, क्यू ये जो है, ये क्यू ए की क्या है, ये बहन है, क्या है, बहन है, ए की बहन है क्यू। ठीक है, तो दे रहा है कि यहाँ से पी का पी से क्या संबंध है, पी का पी से क्या संबंध है, तो देखिए ये की बहन है ये, तो बी की भी क्या हो जाएगी, बहन होगी। ठीक है, और ये बहन का क्या हो जाएगा, पति। अगर इसका उल्टा अगर ये देखें तो ये पत्नी का जो है, बी की पत्नी का क्या है, ये भाई है ना, पत्नी का यहाँ पे भाई हो जाएगा। उस संख्या की पहचान कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 2 5, ठीक है, फिर 5 4 9, फिर 9 6 15, ठीक है, फिर 15 8, अगर दो के पहाड़ा के अनुसार देखें, 2 2 4, 6 6 2 6 8, तो 8 ही होना चाहिए, और उसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर आना चाहिए 15 8 23, और 2 4 8 हो गया, तो 8 के बाद क्या आएगा 10, 23 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 33। सही है ना, फिर यहाँ पर आपका आएगा क्या जोड़ेंगे, 12। ठीक है, 12 जोड़ेंगे तो आपका 3 2 5 और 3 1 4 सही हो रहा है, फिर 12 के बाद आपका 14 आएगा, 5 4 9 और 1 4 5, मतलब दो का पहाड़ा वाला जोड़ना है। यहाँ पर 26 की जगह क्या आएगा 23, लेकिन ये 26 लिखा गया है, यानी यही आपका क्या है, श्रेणी संबंधित नहीं है, यानी कि दूसरा। चलिए देखिए, इसमें भी आपका पैटर्न है, और प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, अगर ये करेंगे 5 6 का 30, तो देखिए कैसे हो सकता है, क्या ये दो का अगर वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक का वर्ग करें तो 1, और ये 5 का वर्ग करें तो 25, तो 4 1 5, ठीक है, और 25 30 हो जा रहा है, हो रहा है, यानी कि बराबर है। उसी तरह अगर ये देखें 5 ढाई 50 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये करेंगे इसका वर्ग तो 9, 5 का करेंगे तो 25, और 4 का करेंगे तो 16, तो 16 9 25 25 50 हो जा रहा है, यानी ये रूल काम कर रहा है। इसको भी उसी तरह देख लेते हैं, तो एक का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1 9 10, और 10 4 कितना हो जाना है 14। ठीक है, तो 2 में किससे गुणा करेंगे कि 14 आएगा, तो 7 से, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ली, ब्रूस और चांद देखभाल करने वाले हैं। मीन, चांद और हो संवेदनशील है। ब्रूस, हो और मीन ईमानदार हैं। ली, मीन और हो रचनात्मक है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही रचनात्मक है। तो देखिए, पहले ईमानदार वाले में कौन है, ब्रूस, हो, मीन है, तो ब्रूस है ईमानदार है, और मीन भी ईमानदार है, वो तो नहीं दिया है। और देखिए रचनात्मक वाले में देखिए तो ली दिया है, यानी ली भी हो गया, मीन है और हो है, तो कौन नहीं है, तो वो है चांद, यही आपका आंसर हो जाना है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये भी पैटर्न दिया है, और इस पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ से अगर चले इस तरह से, तो 118 में से क्या घटाएंगे कि 106 होगा, ये आपका 12 माइनस होना है। ठीक है, यहाँ से भी अगर करेंगे तो ये आपका 12 माइनस होगा, है ना। यहाँ से भी अगर करेंगे तो उसी तरह अगर 12 मान कर चलें तो देखो क्या हो जाना है, 4 में 2 घटेगा 2, और 9 में ले घटेगा 8, 82। यहाँ पर भी अगर 12 मान कर चलें तो देखो 2 में 2 घटेगा 0, 8 में ले घटेगा 7। ये अगर 12 घटाएं इसमें से, देखिए 10 में 2 घटेगा 8, ये आपको 6 में ले घटेगा 5, 12 ये घटाएं, 8 में 2 घटेगा 6, और 5 में ले घटेगा 4, 12 यहाँ पर भी घटाएंगे तो 6 में 2 घटेगा 4, और 4 में ले घटेगा 3, मतलब 12 माइनस हो रहा है, और इस जगह पर क्या आ रहा है 82, यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है, इसमें पूछा है कि कौन सा वेन आरेख जो है सर्वोत्तम काम करेगा इसके लिए, गर्मी, मौसम और मेघाच्छन्न के लिए। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो कि
ये गर्मी जो हो गई ये क्या है, मौसम है, क्या है, मौसम है। और मेघाच्छन्न जो है इससे अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये पहला ही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी जो है ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको देखना है। तो अगर यहाँ से क्रमशः अगर देखो किस ये आधार पर ये आएगा, ए डी डी ऐसे ऐसे नहीं है, है ना। मान इसका देख लेते हैं, ये आपका 2, इसके लिए 1, इसके लिए 4 और इसके लिए 3। तो 2 1 3 4 7 3 10, यानी 10 हो रहा है। इसके लिए अगर देखें तो 1, ये 4 और ये 5, 5 4 9 1 10। ठीक है, G7 और ये C3, इसका भी जोड़ेंगे तो ये भी 10 आएगा। मतलब सबके लिए 10 10 10 आ रहा है, तो इसके लिए भी 10 आना चाहिए। तो 10वें पर कौन सा मान आता है, वो आता है जे का। ठीक है ना, जिसका मान होता है 10, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आपको कथन दिया गया है कि कुछ बहनें भाई हैं। दिया गया है कि कुछ जो बहनें हैं ये जो है भाई है। ठीक है, और बहुत थोड़े गुब्बारे बहनें हैं, बहुत थोड़े गुब्बारे ये बहनें हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ भाई गुब्बारे हैं, कुछ भाई गुब्बारे हैं। तो देखिए कुछ भाई गुब्बारे हो रहा है। तो जैसा कि दिया गया है इसके एक और तर्क हो सकता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके जैसे भाई हो गए, और इसमें जैसे कि कह रहा है कि कुछ जो भाई बहनें जो भाई है, तो ये आपका जो है बहनें हो गई। और इसमें जैसा दिया गया है कि बहुत थोड़े गुब्बारे हैं, ठीक है, बहनें हैं, बहुत थोड़े गुब्बारे बहनें हैं। तो आपका जो है ये ऐसे भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है गुब्बारे। अगर उसके अनुसार देखेंगे तो निष्कर्ष देखिए, कुछ भाई गुब्बारे हैं, कुछ भाई गुब्बारे हैं नहीं है, लेकिन इस स्थिति में हो रहा है ना। यानी इस स्थिति में अगर नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में हो रहा है, दूसरी वाली स्थिति में। ठीक है, फिर दिया गया है मतलब इसके अनुसार अगर ना हुआ, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार हाँ हो जा रहा है। कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, देखिए इसके अनुसार आपका हाँ हो जा रहा है। ठीक है, इसके अनुसार कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है। तो अगर इसमें क्या होगा कि अगर एक होगा, अगर ये वाला स्थिति होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये वाला होगा तो ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर कुछ भाई गुब्बारे हैं, तो देखिए अगर ये सही होता है, ये अगर सही होता है तो ये नहीं होगा, अगर ये गलत होता है तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ये जो दिया गया है कि 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, तो असंगत संख्या युग्म का चयन करें। कैसे होगा होगा ये, तो अगर देखिए ये, तो ये कैसे होगा, ध्यान दे देते हैं। यहाँ से अगर ये 3 का वर्ग करें तो 9 होगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 का अगर वर्ग करें तो 100 होगा, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। ये 7 का अगर वर्ग करें तो 49 होगा, और 49 में 1 जोड़ें ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जो है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होना चाहिए, और 1 जोड़ेंगे ये आपका 26 होना चाहिए, लेकिन ये 31 है, यानी ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, यहाँ से ये कुछ अलग है, पहले जैसा ये नहीं है ना। टी ओ एस, मान लो एक को छोड़कर इसको देखिए तो इसमें आपका जो है 4 का अंतर है, रिद्धि हो रहा है 4 का, है ना। उसी तरह जो है एस एल ओ, इसको छोड़कर जो है इसमें देखिए, इसमें आपकी 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए आर को छोड़कर ई आई देखिए, है ना, इसमें आपकी 4 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरह इसको छोड़कर इसको देखिए, इसमें आपकी 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि ये समान है लेकिन ये समान नहीं है। ठीक है, तो यही आपका संगत हो जाएगा दूसरा। तो ये रहा बाकी के सही प्रश्नों का हल। अन्य प्रश्नों के साथ हाजिर होते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।